नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा पुदार अपने यूट्यूब चैनल 9 प्लांट सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बच्चों के लिए बना रही हूँ। पढ़ाई से परेशान बच्चे। पढ़ाई हम बहुत करते हैं लेकिन हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता आपको रिजल्ट? आज मैं आपको जो टिप्स दूंगी उससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। टिप नंबर 1, 5 टिप्स दूंगी आज मैं आपको, लेकिन हमारी पहली टिप है कि आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़िए, या हो सके तो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके तो जरूर पढ़िए, क्योंकि वहां से जो एनर्जीज मिलती हैं वो फेवरेबल होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए। पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं, आपको ये बहुत फायदा देंगी। और दूसरी हमारे पास दिशा आती है वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ, यहाँ पे भी पढ़ने से आपका ध्यान लगता है, फोकस बनता है। अब दिशाओं की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब हमने इसके ऊपर ध्यान क्या रखना है। किसी भी तरह का मिरर या रिफ्लेक्शन, जो चीजें रिफ्लेक्ट करती है ना, कोशिश कीजिए आपके स्टडी टेबल के अराउंड वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका फोकस खराब होता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, आपके फोकस पे जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो देगा। क्योंकि वो जो चीज दिखती है उससे क्या होता है कि एनर्जीज एक्सचेंज होती है, जिससे कि सारा फोकस खराब हो जाता है। इसलिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, जहां आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर, आपके सिर के ऊपर या स्टडी टेबल के ऊपर टॉयलेट सीट स्पेशली कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक क्लटर है जिससे कि ब्रेकेज लगती है और इससे भी आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन खराब होती है। जहाँ पे आप अपने बैग रखते हैं, बुक्स रखते हैं, जिस शेल्फ में रखते हैं, जिस अलमीरा में रखते हैं, उसको हमेशा साफ रखिए, सुथरा रखिए। राहु का प्रभाव, मिट्टी राहु का प्रभाव देती है, वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इससे भी आपकी पढ़ाई में या कॉन्सेंट्रेशन में फर्क पड़ जाता है। तुम सब बच्चे हो, बच्चों को एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते किसी का फोन आया और हमने अपनी बुक पे कुछ भी लिख दिया। आपकी बुक सरस्वती माता की तरह उनको पूजिए, उन पे कुछ मत लिखिए। या लिखने की आदत है तो पेंसिल से लिखिए कि आप उसको रब कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। आप इस पे भी अगर ध्यान देंगे तो आप इस तरह की भी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। बच्चों को आदत होती है पेज को मोल्ड कर देने की, फोल्ड कर देने की, या कई तो बच्चे पेज बहुत फाड़ते हैं। गलत हो गया पेज फाड़ दिया, गलत हो गया पेज फाड़ दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पढ़ाई खराब होने के पीछे। बच्चों को आदत होती है बुक भर गई, वेस्ट क्लटर में डाल दी। भैया आपने उसमें विद्या माँ लिखी है, सरस्वती जी को लिखा है, आपको उसको ऐसे ही कचरे में नहीं फेंकना है। उसको आप किसी को दे दीजिए एज ए नोट, वो उसके काम आ जाएंगे, वो आपको दुआएं भी देगा। आपका भी अपना कोई भी सिस्टम खराब नहीं होगा। अगर आप इस चीज पे भी विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। अगर अब हम बात करें तो जो भी आपका मोटिव है लाइफ में, जो भी आप, जिसको भी आप देखते हैं कि मुझे इसकी तरह काम करना है, इसकी तरह पढ़ना है, या आपको जो मोटिवेट करती हैं चीजें, अपने स्टडी टेबल के अराउंड उन चीजों को लगाइए। आपका फोकस और बढ़ेगा और आपका अपने गोल की तरफ ध्यान बहुत अच्छी तरह से जाएगा। इससे एक चीज और भी होती है, जब भी आप एक चीज को बार बार देखते हैं ना, तो वो एनर्जी बार बार आपकी तरफ आती जाती है, तो आपका काम जरूर बन जाता है। अब ये हमारी लास्ट टिप है कि स्टडी टेबल का कलर मोस्टली ब्लैक कभी ना करिए। कोशिश करिए इसको लाइट कलर्स में या येलो बेज कलर्स में रखिए। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अपनी स्टडी टेबल को हमेशा साफ सुथरा रखिए, मिट्टी से साफ रखिए और खुद उसको साफ कीजिए। थैंक यू।